नहीं, देखिए आज का जो बंद है वो तो टाइम फेस हो गया। उसमें कहीं दूर दूर तक छात्र नहीं थे। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में जो लाखों छात्र शामिल हुए उसमें से कोई भी छात्र वहाँ पर सड़क पर नहीं था। ये तो जो राजनीतिक दल के झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता हैं या उनके जो छात्र संगठन हैं उनके जो सदस्य हैं वही लोग सड़क पर थे, लेकिन आम विद्यार्थी वो सड़क पर नहीं थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप न्यूज और हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी सुशील मोदी जी हैं बिहार। सर, स्टूडेंट को लेकर के जिस ढंग से बिहार में घटना हुई, चूक कहाँ रह गई? और आपकी रेल मंत्री से मुलाकात भी हुई। आज विभिन्न पार्टी जो विपक्ष में हैं और कुछ सत्ता पक्ष के भी एक दो पार्टी ने समर्थन किया है इस बंद का, कितना सही मानते हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं, देखिए आज का जो बंद है वो तो टाइम फेस हो गया। उसमें कहीं दूर दूर तक छात्र नहीं थे। जो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में जो लाखों छात्र शामिल हुए उसमें से कोई भी छात्र वहाँ पर सड़क पर नहीं था। ये तो जो राजनीतिक दल के झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता हैं या उनके जो छात्र संगठन हैं उनके जो सदस्य हैं वही लोग सड़क पर थे, लेकिन आम विद्यार्थी वो सड़क पर नहीं थे। इन लोगों को उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में आम विद्यार्थी सड़कों पर आएंगे, लेकिन उन विद्यार्थियों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, श्री अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री पर भरोसा है। और फिर मेरी जब मुलाकात हुई कल और विस्तार से मैंने अखबारों में दिया है कि जब उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, जो इसकी ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो 2 परीक्षा नहीं बल्कि 1 परीक्षा होगी और एनटीपीसी के अंदर भी और करीब 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब उसके बाद कोई मुद्दा नहीं बचा। यही 2 मुख्य मांग थी छात्रों की कि ग्रुप डी की परीक्षा अचानक एक आदेश निकाल दिया गया कि 1 नहीं बल्कि 2 परीक्षा होगी। इससे छात्र आक्रोशित हो गए, सड़कों पर आ गए। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब 10वीं के गरीब लड़के, सामान्य लड़के हैं, तो इनके लिए 2 परीक्षा का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरा कि जो एनटीपीसी वाली बात मैंने बताया कि 1 छात्र 1 रिजल्ट, अगर किसी छात्र का 3 जगह भी नाम आया है तो भी वो एक ही छात्र माना जाएगा। तो यानी और करीब 3.5 लाख छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित हो सकता है। तो जिस दिन उन्होंने कमेटी बनाने का ऐलान किया उसी दिन छात्र जो हैं सड़कों पर से अपने अपने घरों में चले गए और लोगों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो इसलिए अब कोई आंदोलन नाम की चीज़ नहीं है। बाकी राजनीतिक दल का काम है, वो धरना प्रदर्शन बंद करते रहते हैं, लेकिन छात्र उनके साथ नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन, कहीं न कहीं कोचिंग सेंटर और विद्यार्थियों का कहना है कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? नहीं, तो सरकार को विचार करना, हम लोगों ने तो अपील की है सरकार से जी कि जो छात्र हैं वो हमारे वो कोई अपराधी नहीं हैं, कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, सामान्य छात्र हैं जो पढ़ने वाले लोग हैं। गलतफहमी पैदा हो गई और रेलवे बोर्ड ने अगर समय पर स्पष्टीकरण दे दिया होता तो गलतफहमी पैदा नहीं होती और वो लोग सड़कों पर आ गए और उत्साह में कुछ घटनाओं को अंजाम दे दिया गया। लेकिन जो शिक्षक हैं वो कोई बरगलाने का काम नहीं करे थे, उन्होंने जो वस्तु स्थिति है उसी को बताने का काम किया था। इसलिए छात्रों शिक्षकों पर कोई भी किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का उनका दमन नहीं होना चाहिए और सरकार को बदली हुई परिस्थिति में सारी बातों का विचार करना चाहिए। छात्र से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहेंगे कि धैर्य रखिए, भरोसा रखिए और जो बात मैंने कही है उनके हवाले से आपकी दोनों मांगों का समाधान होगा और अपना लिख कर आप अपना सुझाव दीजिए, बाकी दीजिए। और भी कुछ मुद्दे हों, क्योंकि मेरी जानकारी में तो 2 मुख्य मुद्दे थे, लेकिन और भी मुद्दे तो उनको दीजिए। और सरकार आपकी सरकार है, सरकार आपके साथ है, छात्रों की सरकार है और छात्रों का नुकसान उठाकर हम कोई काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ सुशील मोदी जी थे राज्यसभा और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप न्यूज। मैं रवि नीरज, दिल्ली से। नमस्कार।